देखो बच्चों, आज हम कुछ बेसिक बातें पढ़ते हैं। ठीक है, क्यूब रूट के बारे में। इसके बारे में, क्यूब रूट के बारे में। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूं आपसे क्या कि क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर, क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर, क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड नंबर, इज ऑलवेज ऑड नंबर। देखो, उसने क्या कहा है कि आप कोई भी ओड नंबर ले लीजिए, अगर आप उसका क्यूब करते हो तो आपके पास क्या आएगा, क्यूब ही नहीं, आपके पास ओड नंबर ही बन के आएगा। देखिए, वन ओड नंबर क्या होता है, जो 2 से डिवाइड नहीं होते, 1 3 5 7 अप टू 100। देखिए, मैं कहता हूँ मैंने 1 का क्यूब लिया, तो 1 का क्यूब क्या होगा बेटा, 1 ही होगा। जब मैं 3 का क्यूब लेके चलूंगा तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 9 3 27, और 27 जो आपको किसका काम करता है, ओड नंबर का काम करता है। किसका काम करता है बेटा, ओड नंबर का। 5 को लेके चलिए, 5 का क्यूब कीजिए, तो 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 5 से 25, और 25 की मल्टीप्लाई आप 5 से करोगे तो आपका क्या है बेटा, 125। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि बेटा कोई भी ओड नंबर हो, कोई भी ओड नंबर हो, अगर मैं उसका क्यूब करता हूँ तो ऑलवेज मेरे पास क्या है बेटा, ओड नंबर ही आएगा। क्या आएगा, ओड नंबर ही। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब मैं सेकंड प्रॉपर्टी का जिक्र करता हूँ, तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा, अगर मैं किसी इवन नंबर का क्या करता हूँ, क्यूब करता हूँ। क्या करता हूँ मैं, किसी इवन नंबर का। तो यहाँ से लिखता हूँ कि क्यूब ऑफ एन इवन नंबर, क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, इज ऑलवेज इवन नंबर। देखो, जैसे मैंने कहा इवन नंबर क्या है, 2 4 6 8 अप टू 100। देखिए, यहाँ से मैंने 2 को उठाया और मैं 2 का क्या करता हूँ बेटा, क्यूब करता हूँ। तो क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। नहीं, जब आपने 2 का क्यूब किया तो आपके पास क्या आया, 8 आया। देखिए, मैं 4 का करके देखता हूँ, तो 4 का क्या आएगा आपके पास, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। यानी यहाँ से एक बात समझ में आई है कि क्या, कि मैं कोई भी आपके पास इवन नंबर हो, कोई भी आपके पास इवन नंबर हो, अगर आप उसका क्यूब करते हैं, क्या करते हैं आप उसका क्यूब, तो भी आपके पास क्या बन के आ रहा है, ये इवन नंबर बन के आएगा। क्या नंबर बन के आएगा, इवन नंबर बन के आएगा। तो यहाँ से एक सेकंड प्रॉपर्टी भी आपको क्या हो गई बेटा, क्लियर हो गई। चलिए, अब बात करते हैं कि इंटीजर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या, कि बेटा जी जो आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है, जो आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है, मैं थर्ड प्रॉपर्टी में क्या कहता हूँ कि क्यूब ऑफ पॉजिटिव नंबर, क्यूब ऑफ कौन सा नंबर बेटा, पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव। यानी कहने का मतलब कि आप किसी भी पॉजिटिव नंबर जो है उसका क्यूब करोगे तो आपके पास क्या बन के आएगा, पॉजिटिव आएगा। देखिए, पॉजिटिव नंबर क्या, 1 से लेके स्टार्ट हो जाओ भाई, अप टू 100 कहीं तक जाओ। तो जब आपने 1 का क्यूब किया तो भी आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। 2 का क्यूब किया तो आपके पास क्या आएगा, 8 आएगा। 3 का क्यूब किया तो आपके पास क्या आएगा, 27। और ये सारे मेरे क्या हैं, ये सारे के सारे मेरे पॉजिटिव नंबर हैं। क्या बेटा, ये मेरे पास है पॉजिटिव नंबर है। क्लियर। चलिए, फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। इसके फोर्थ पार्ट क्या कहता है आपका, फोर्थ पार्ट कहता है कि क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर, क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव, इट्स ऑलवेज नेगेटिव। अब नेगेटिव का जिक्र आता है, यानी नेगेटिव इंटीजर्स का जिक्र आता है, तो देखो अब मैं -1 लेके चलता हूँ, -1 ले लिया, -2 -3 -4 अप टू 100। देखिए, मैं -1 का क्यूब करता हूँ तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा। कैसे, मैं -1 इंटू -1 इंटू -1। देखो, यहाँ से माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस होता है, यानी यहाँ से आपके पास किसका बन गया, प्लस का 1 बन गया। अब +1 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, माइनस से करोगे। तो अभी एक बात बताओ, देखो प्लस मल्टीप्लाई माइनस तो आपका क्या आता है, माइनस आता है। माइनस मल्टीप्लाई माइनस आपका क्या आता है, प्लस आता है। तो देखो, प्लस मल्टीप्लाई माइनस तो वैल्यू किसकी आएगी, आपकी माइनस की आएगी। और 1 मल्टीप्लाई 1 क्या होता है, आपका 1 होता है। क्या होता है, 1। तो जब आपने नेगेटिव का क्यूब किया है तो आपके पास ऑलरेडी क्या आया, नेगेटिव नंबर ही आया। क्या है बेटा, नेगेटिव नंबर। देखिए, जैसे मैंने एक उठाया, 3 को उठा लिया। किसको उठा लिया, 3 को। तो यहाँ से मैं बताता हूँ कि -3 का जब आपने क्यूब किया है तो आपके पास क्या आएगा, -3 इंटू -3 इंटू -3। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल -3 की मल्टीप्लाई -3 से करोगे तो 3 3 9 होता है। बात आती है सिंबल की,
तो बेटा माइनस मल्टीप्लाई माइनस किसका काम करेगा, प्लस का काम करेगा, तो ये प्लस का हो गया। अब मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा, माइनस का 3, 9 3 कितना होता है आपका 27, और प्लस माइनस क्या होता है आपका माइनस, तो माइनस का 27। यानी यहाँ से क्या समझ में आया कि क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव। ये आपका क्या था बेटा, फोर्थ पार्ट था। क्या था ये आपका फोर्थ पार्ट। चलिए कुछ पार्ट्स और भी उनको भी देख लेते हैं क्या क्या रहते हैं। यहाँ से कुछ नहीं, बस 2-3 आइडेंटिटीज हैं वो बता देता हूँ आपको क्या रहता है। देखिए फिफ्थ की बात करता हूँ मैं। मान लीजिए मैंने लिखा बेटा फिफ्थ, मैंने लिखा ए बी का क्या ले लिया मैंने, क्यूब रूट ले लिया। क्या ले लिया, ए बी का क्यूब रूट। यानी कहने का मतलब क्या बेटा, ए बी की पावर 1/3। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए की पावर 1/3 को अलग, मल्टीप्लाई बी की पावर 1/3 को अलग। ठीक है, ये दे रखा है एक आपका। डिवाइड में भी यही है, और एक आइडेंटिटी दे रखी है। एक आइडेंटिटी क्या दे रखी है वो देख लीजिए। आइडेंटिटी बेटा आपके पास है क्या, a प्लस बी का होल क्यूब, वो होता है आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, और एक होता है बेटा आपका a माइनस बी का होल क्यूब, वो होता है आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये आपका क्या होता है बेटा, a माइनस बी का होल क्यूब होता है। चलिए इन प्रॉपर्टीज को अपनी फेयर नोटबुक में अच्छे से नोट कीजिए और इनको रिकॉल कीजिए। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 था वो क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है आपसे कि क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। क्या बेटा, जो आपने क्यूब किया किसी भी ऑड नंबर का, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। क्या ये बात सही है? नहीं भाई, बिल्कुल गलत है। एग्जांपल ले लीजिए, मैंने लिया 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 ऑड नंबर की बात करता है। किसकी बात करता है, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर मैंने लिया 3, तो 3 की पावर 3 क्या था बेटा 27। और यहाँ पे उसने कह रहा था क्या वो इवन होगा, नहीं भाई रॉन्ग है, फॉल्स है ये कंडीशन। क्यों है, क्योंकि तो मेरे पास क्या आता है, वो मेरे पास आता है ओड ही आता है। क्या आता है बेटा, ओड। तो ओड आपका करेक्ट होगा, ये वाली क्या बेटा आपकी फॉल्स होगी। क्या होगी आपकी वाली, फॉल्स। फिर आपसे कहते हैं कि ये परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 जीरोस। बिल्कुल कहते हैं कि जो आपका परफेक्ट क्यूब होता है वो कभी भी एंड नहीं करता है कितने जीरो से, 2 जीरो से। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने कहा कि मैंने कहा बेटा 1000 था, क्या था मेरे पास 1000। तो एक बात बताई थी क्या, कि यहाँ से अपने पास क्या होने चाहिए कि ये किसका क्यूब है, ये 10 का क्यूब है। ये किसका क्यूब है, 10 का क्यूब। कैसे पता चला भाई, 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, यानी जिसके पीछे क्या हो, ओड नंबर हो, ओड जीरोस हो। क्या बेटा, ओड जीरोस। ठीक है, वो किस में काउंट होता है, वो आपका परफेक्ट क्यूब में काउंट होता है। किसमें काउंट होता है बेटा, वो परफेक्ट क्यूब में। जैसे परफेक्ट स्क्वायर वाले सीन में बताया था, आपके पास 100 है, तो आपके पास कितनी जीरो, इवन जीरो होने चाहिए, 2 4 6 8। तो आपका क्या बनता है, वो परफेक्ट स्क्वायर बनता है, या परफेक्ट स्क्वायर रूट भी कह सकते हो। ठीक है, अदरवाइज आपका जैसे यहाँ पे 3 जीरो आए तो हम कह सकते हैं ये क्या होगा आपका ये होगा परफेक्ट क्यूब। क्या होगा बेटा, ये परफेक्ट क्यूब। और अगर मैं पूछना चाहूँ कि 1000 किसका क्यूब रूट है, 1000 का क्यूब रूट क्या होगा, तो आप कहते हो सर 10 होगा। क्या होगा आपका 10। तो कहता है कि ये परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 जीरोस। क्या किसी का परफेक्ट क्यूब 2 जीरो से एंड होगा? अगर मैं यहाँ से लेके चल रहा हूँ 0, तो ये बात सही कह रहा है, बिल्कुल भाई नहीं होगा। बिल्कुल ये क्या आपका ट्रू है। कहते हैं इफ द स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड विद 5 देन इट इज क्यूब एंड विद 25। बिल्कुल गलत है। कहता है क्या कि स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड विद 5, कि आपने कोई नंबर लिया है बेटा, उसका स्क्वायर किया और वो किससे एंड हो रहा है बेटा, 5 से एंड कर रहा है, तो क्या उसका क्यूब 25 से एंड होगा? बिल्कुल नहीं होगा भाई। देख लीजिए, जैसे मैंने लिया 5 का क्यूब ले लीजिए आप। क्या ले लीजिए, 5 का क्यूब। तो 5 5 25, 25 का 125 हो गया। और कहते हैं कि आपका स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड विद द 0। बिल्कुल आपका क्या है बेटा, फॉल्स है, हो जाएगा। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विद द एंड विद 8। फॉल्स आपका। द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे बी 3 डिजिट नंबर। द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, कि आपने कहीं 2 डिजिट नंबर का क्या किया बेटा, क्यूब किया। और कहते हैं हैव 7 और मोर डिजिट। क्या कहता है, हैव 7 और मोर
मोर डिजिट, ये भी आपका क्या होगा बेटा, फॉल्स होगा। कहता है कि जो आपका सेवंथ पार्ट है, कहता है द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट, क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर मे बी ए सिंगल डिजिट नंबर। हाँ ये ठीक है, देखो उसने क्या कहा कि आपके कोई सिंगल डिजिट ले ली, क्या ले ली बेटा, कोई सिंगल डिजिट, और आप उसका क्यूब करते हो तो वो क्या आता है आपका, सिंगल ही आता है। क्या आता है आपका, सिंगल। हाँ ये स्टेटमेंट आपकी क्या बिल्कुल ट्रू है, क्या बेटा आपकी ये बिल्कुल ट्रू है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहता है कि यू आर टोल्ड दैट 133 इज ए परफेक्ट क्यूब। बिल्कुल। कैन यू गैस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इज द क्यूब रूट? सिमिलरली गैस द क्यूब रूट ऑफ 4 9 1 3 1 2 1 6 7 and 3 2 7 6 8।